नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे व्रत के बारे में। ठीक है, तो व्रत क्या होता है, व्रत की परिभाषा, व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का परिमाप या परिधि, व्रत का केंद्र, उसका चाप और व्रत खंड क्या होता है, इन सामान्य परिभाषाओं पे अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्रत क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, निश्चित बिंदु, यानी ये इसका केंद्र है। केंद्र को ही निश्चित बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो परिधि होती है, ये पूरी परिधि, इस परिधि से सभी समान दूरी पर ये स्थित होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी दूरी 3 होगी, यहाँ से भी दूरी 3 होगी, यहाँ से भी दूरी 3, मतलब किसी भी भाग से दूरी हमेशा 3 ही होगी, इसलिए इसको निश्चित बिंदु कहते हैं। अब देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, अब देखिए निश्चित बिंदु है, इसकी समान दूरी क्या होगी, मतलब समान, यानी मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, इसके परिधि के ऊपर इस बिंदु की जो दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, अब इसके पास में एक और बिंदु है, इस प्रकार से एक और बिंदु है, इस प्रकार से बिंदुओं का बिंदुपथ बन रहा है। मतलब बहुत सारे बिंदु मिलकर एक समान दूरी पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3, यहाँ पर भी 3, 3, 3, पूरा 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक बिंदु 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु का बिंदुपथ बन रहा है, और इस बिंदुपथ को जब अपन मिलाएंगे तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार की आकृति, यही आकृति व्रत कहलाती है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, निश्चित बिंदु से समान दूरी यानी 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर पे एक एक बिंदु खींचते जाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो एक जो बिंदुपथ प्राप्त होगा, मतलब बिंदुओं को जब अपन एक रेखा के रूप में मिलाएंगे इस प्रकार से, तो अपन को एक आकृति प्राप्त होगी। इसी आकृति को व्रत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल का अर्थ क्या है, मतलब ये जो इसने कितना भाग घेर रखा है, ये पूरा भाग अगर मैं छायांकित कर दूँ तो ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग कितना घेर रखा है, उसे व्रत का क्षेत्रफल कहते हैं। और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होती है, त्रिज्या होती है इसकी, केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी त्रिज्या होती है। मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, आर का मान। ठीक है, अब बात करते हैं व्रत का परिमाप क्या होता है। व्रत का परिमाप होता है 2 पाई आर, जहाँ आप पाई का मान कितना होता है, 22/7 आप रख सकते हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7 आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं केंद्र की। व्रत का क्षेत्रफल यानी ये पूरा छायांकित भाग करेंगे तो कितना भाग घेर रखा है, वो इसका क्षेत्रफल। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी चारों ओर का माप। ये जो पूरा बिंदुपथ के द्वारा जो जितनी बिंदु अपन घेर के एक रेखा का निर्माण करेंगे, वलयाकार, ये पूरी गोलाकार, इस गोले की लंबाई कितनी है, इस बिंदु से अपन स्टार्ट करेंगे तो ये मान लीजिए पूरा यहाँ तक आने में पूरा मान लीजिए 17 सेंटीमीटर है, तो ये 17 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप। अब बात करते हैं केंद्र की। केंद्र क्या होता है। ठीक है, केंद्र की परिभाषा अगर मैं कहूँ आपसे, तो व्रत का केंद्र परिधि पर किसी भी बिंदु से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु होता है। मतलब परिधि पर कोई भी बिंदु है, जैसे मान लीजिए इधर बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, जो परिधि पर स्थित होना चाहिए, परिधि के बाहर या अंदर नहीं, परिधि पर। प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी केंद्र से वो समान होगी, मतलब 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक जो दूरी होगी इसकी समान होगी, इसे केंद्र कहते हैं, मध्य में होता है। ठीक है, परिधि और परिमाप क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया अभी। ये चारों ओर का माप होता है, परिमाप, चारों ओर का माप या परिधि, इसको परिधि भी कहते हैं। अब बात करते हैं चाप क्या होता है, व्रत का चाप। अब देखिए, मान लीजिए ये बिंदु है एक, इस बिंदु को अपन नाम देते हैं ए और इस बिंदु को नाम देते हैं अपन बी। जब इन दोनों बिंदु को अपन इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है, तो एक आकृति प्राप्त होगी। अब देखिए, बहुत जने बच्चे जो होते हैं वो इसको, ये जो रेखा है इसको चाप कहते हैं, जो कि गलत है। ये तो जीवा है। क्या है, जीवा। अपन आने वाले वीडियो में और बात करेंगे व्रत के बारे में। अब व्रत की चाप क्या होती है, तो ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, गोलाकार बिंदु का बिंदुपथ के द्वारा बनाई गई ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, इस लंबाई को चाप कहते हैं। ऐसा समझ में, मतलब ये जो वलयाकार जो लंबाई होती है इसको अपन चाप कहते हैं। मान लीजिए अगर छोटा चाप बनेगा तो इस प्रकार से अगर दो बिंदु को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो गोलाकार आकृति है, ये वाली गोलाकार रेखा, इसको चाप कहते हैं। केवल इस रेखा को ही चाप कहते हैं। अब बात करते हैं खंड क्या होता है। अब देखिए, ये रेखा
और ये सीधी रेखा, इनके मध्य वाला जो पूरा भाग है कि ये पूरा छायांकित भाग, ये पूरा भाग खंड कहलाता है। ये अंदर वाला भाग, केवल इस वलयाकार रेखा की बात करें तो चाप, और पूरे भाग की बात करें अंदर इस रेखा और इस वलयाकार रेखा के अंदर वाला ये पूरा भाग वो वृत्त का खंड कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों अपन वृत्त के बारे में सामान्य परिभाषा, सामान्य जानकारी प्राप्त की। आने वाले वीडियो में अपन और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।